जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं लॉ एंड इथिक्स जो आपका कल पेपर होने वाला है उसका जो सुपर 60 सीरीज जारी की गई थी। सुपर 60 में क्या क्या कवर अप करने वाले आपको बता देना चाहते थे। जो भी तुम्हारे पास क्या हो गए 60 क्वेश्चन है, कितने नंबर के 1 मार्क के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका फुल सोल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कवर अप होने वाला है। 2023 का जितना पेपर में 20 क्वेश्चन पूछा गया 1 नंबर का वो रहेगा। उसके बाद 2024 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्लस में 2025 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एकदम अच्छे तरीके से क्या करने वाले हैं इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। ये वीडियो आप अच्छे से यदि आप कवर अप कर लेते तो मोस्ट ऑफ द 1 मार्क क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। ठीक, तो चलिए आपके सामने देखते हैं। यहाँ पर ये लॉ इन इथिक्स कब का पेपर है आपके सामने 2023 19/7/2023 को ये पेपर हुआ था। अब हमको पार्ट सी की तरफ रुख करना है। ठीक है, पार्ट सी की तरफ रुख करना 1 बाय 1 करके आप देखेंगे। यहाँ से इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पूछ दिया गया है। क्या देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछ दिया गया 1 नंबर कह दिया है द फार्मेसी एक्ट वाज कम इनटू द फोर्स मार्च, मतलब फोर्थ मार्च यानी 14 मार्च को क्या कर दिया गया था, लाया गया था। कब आपको बता देना चाहते हैं 1948 में लाया गया था। 47 48 तो 48 पे क्या कर देंगे यहाँ से टिक मार देंगे इजी तरीके से। ठीक, चलिए इसको रुक जाओ हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं जिससे आपको विजिबल थोड़ा सा हो सके। ठीक है, देखिए यहाँ से हम आ जाते हैं इसको, आपको विजिबिलिटी दिख रही होगी। ठीक है, तो ये हो गया, बट थोड़ा सा मैनेज करिएगा तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया गया फर्स्ट पीसीआई द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इंडिया, मतलब पहली बार क्या था आज़ादी के जस्ट 2 साल बाद 1949 में। तो ये तुम्हारे पास 1949 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। तीसरा नंबर क्या लिख रखा द ड्रग्स विच आर इम्पोर्टेड अंडर द नेम ऑफ द अदर ड्रग्स आर कॉल्ड, कहने का मतलब तुम्हारे पास कोई ड्रग्स है इंपोर्ट किया जाता है किसी अदर यानी इम्पोर्टेड अंडर द नेम और अदर ड्रग्स यानी किसी दूसरे नाम से क्या कर दिया जाता भेजा जाता है, उससे क्या बोला जाता है आपके सामने स्पोरियस ड्रग्स बोला जाता है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, अब सुनिए यहाँ पर कह दिया शेड्यूल ऑफ द, ठीक है, शेड्यूल ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ फॉर कॉस्मेटिक, यानी मतलब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कॉस्मेटिक आइटम होते हो किस शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं, शेड्यूल सी के अंतर्गत, यम के अंतर्गत, आर के अंतर्गत या आपके सामने यस के अंतर्गत। शेड्यूलिंग थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, शेड्यूलिंग थोड़ा सा आप देख लेंगे तुम्हारे पास काम हो जाएगा। शेड्यूल ये जानते हो यस के अंतर्गत आता है, तो शेड्यूलिंग हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप केवल सुन लेंगे शेड्यूलिंग के बारे में तो आप इजी तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है, शेड्यूलिंग देखिए देखा जाए तो पहले दे रखा आपके सामने शेड्यूल सी, तो शेड्यूल सी के अंतर्गत तुम्हारे पास कौन से आते देखिए शेड्यूल सी, देखिए शेड्यूल सी के अंदर लिस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल तथा स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं, उसका इंपोर्ट किया जाता है, सेल किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इम्पो यानी मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसका C1 भी होता है। बट हमसे क्वेश्चन पूछा है कॉस्मेटिक यानी सी हो गया, दूसरा आपके सामने यम। अब देखिए सी के बाद हम क्या कर देते हैं यम, सब देख लेते हैं। अब सी यानी यम के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या आ जाएगा देखिए गुड मैन्युफैक्चर यानी GMP प्रोडक्ट आते हैं, यानी शेड्यूल यम के अंतर्गत GMP प्रोडक्ट आते हैं। उसके बाद क्या दे रखा शेड्यूल आर, आर के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या हो जाती है स्टैंडर्ड फॉर द कंडोम मेड अप ऑफ द रबर लैटेक्स, जैसे तुम्हारे पास ग्लव्स हो गया, ठीक है, यानी तुम्हारे पास कंडोम हो गया, मतलब प्लास्टिक वाली चीज़ें न छोड़ के रबर वाली चीज़ें जितनी बनाई जाती हैं शेड्यूल आर के अंतर्गत रखी जाती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब शेड्यूल यस के अंतर्गत देखो स्टैंडर्ड फॉर द कॉस्मेटिक एक्ट, यही क्वेश्चन पूछा गया था आपके सामने, यानी शेड्यूल यस के अंतर्गत तुम्हारे पास कौन से आते हैं कॉस्मेटिक एक्ट आता है। ठीक, देखिए शेड्यूल यस, यस इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो शेड्यूलिंग थोड़ा सा जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट में आपके सामने डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज आल्सो नोन है, मतलब जो तुम्हारे पास डाई, ठीक है, एसिटाइल मॉर्फिन को हम क्या बोलते हैं हीरोइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा सी वाला ऑप्शन का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। छठा नंबर क्या पूछा प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल एक्ट एज पास इन ईयर। अब थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको सामने एनिमल यानी जो एनिमल क्रूल्टी है कि उसके बारे में ये कब पास हुआ था। ये चैप्टर अब जाएंगे तुम्हारे पास किसमें, ठीक है, चैप्टर 1, 2 और मेडिकल, हाँ यहाँ पर 90 तुम्हारे पास क्या कर दिया गया, देखिए ये क्वेश्चन दिया गया आपके सामने यहाँ से
प्रिवेंशन ऑफ द क्रूल्टी टू द एनिमल 1960 में किया गया था। कब? 1960 में किया गया था। ये जस्ट उठा के वही पूछ दिया गया था, तो 1960 का ही है, तो ए वाले पे आप क्या कर देंगे, यहाँ से टिक मार देंगे। 7वां नंबर, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम FSSAI के नाम से जानते हैं, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, अभी हम पीछे पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा अन्य पेपर में। हैज़ बीन स्टेबलाइज अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। अब देखिए FSSAI कब तुम्हारे पास हुई थी, FSSAI के बारे में बता देते हैं। देखिए ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, FSSAI 2006 में, कब? 2006 में किया गया था। देखिए FSSAI देखा जाए तो कब किया गया था आपके सामने, 2006 में इसे बनाया गया था। ठीक है, तो 2006 ऑप्शन में कहीं है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, तो सी पे टिक मार देंगे यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, फूड एंड अडल्ट्रेशन एक्ट इज पास इन, मतलब फूड एंड अडल्ट्रेशन एक्ट कब पास किया गया था, 1954 में प्राप्त किया गया था। ये हो जाएगा, ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसी में ही देखेंगे। ठीक है, रुक जाओ, इसको भी हम दिखा देते हैं आपके सामने। ठीक है, स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है, फूड सेफ्टी हो जाएगा और सप्लीमेंट हो जाएगा, लास्ट वाले में एटलीस्ट है ये। ठीक है, इसके अंतर्गत है। ठीक है, नहीं इधर नहीं है। ठीक है, इसके अंदर है लगता है, नहीं तो चैप्टर से उठा के ये क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक, चलो कोई टेंशन नहीं। ये 8वां नंबर। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया आपके सामने, लिख रखा प्राइज फिक्स बाय द गवर्नमेंट फॉर द न्यू ड्रग्स। न्यू ड्रग्स के लिए प्राइस कंट्रोल करती है, क्या उन फिक्स करता है गवर्नमेंट के द्वारा। पैराग्राफ 5 इज आल्सो नो, उसे रिटेल प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके सामने, रिटेल प्राइस बोला जाता है। MRP क्या होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है, जो ग्राहकों के लिए होती है। ठीक है, ये भी सरकार के द्वारा, बट रियल देखा जाए तो तुम्हारे पास ये भी सरकार के द्वारा ही किया जाता है, बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है, बट पैराग्राफ का है तो रिटेल प्राइस इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द फर्स्ट नेशनल, ठीक है, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन इंडिया प्रिपेयर द रिलीज इन, मतलब यहाँ पर कब रिलीज किया गया था, 1996 में किया गया था, यानी 1996 में किया गया था। करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। डैश मीन ऑफ द साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट कंपेयर द थेरेपेटिक वैल्यू वन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और द ड्रग्स थेरेपी टू अनदर, दूसरे के बारे में जब बोला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं आपके सामने, अब पैसे के बारे में हमारे पास भी बोला जाता है, कंपेयर किया जाता है किसी वैल्यू के बारे में, और ड्रग्स के यानी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स तथा ड्रग्स थेरेपी किसी अन्य से तुलना की जाती है, उसे फार्माको इकोनॉमी बोलते हैं। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा 11 नंबर। नेक्स्ट में क्या पूछता है, कहते द रूल ऑफ द ह्यूमन कंडक्ट बाइंडिंग टू ऑल पर्सन इन स्टेट और नेशन इज कॉल्ड भैया लॉ। उसको क्या बोला जाता है आपके सामने, लॉ बोला जाता है। ये बनाया जाता है, हर एक पर्सन को इस पर क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट में आपके सामने क्या हो जाएगा यहाँ से 13 नंबर, इफ द फार्मासिस्ट इज मेकिंग एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस ऑफ द फॉलो फार्मासिस्ट सेट, उसको क्या बोला, उसे कट थ्रोट कंपटीशन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कट थ्रोट कंपटीशन के नाम से जाना जाता है। अब इसमें कह दिया 12 वीक प्रेगनेंसी देखा जाए तो किसके अंतर्गत, आर, ठीक है, 1 RMP के अंतर्गत रखा जाता है। आर से तुम्हारे पास रजिस्टर, एम से मेडिकल, पी से प्रैक्टिशनर होना चाहिए, बट ये ऑप्शन में है ये नहीं, तो एक के बाद हम 2 पे जाएंगे, तो यानी टर्मिनेशन विथ द कॉन्सेंट ऑफ द, तुम्हारे पास किस पे मार देंगे, 2 RPM के अंतर्गत रखा जाएगा। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, डैश एनी डिस्ट्रैक्शन यानी डिस्ट्रक्टिव वर्ड, फ्रेज, लोगो, सिंबल और डिजाइन, पिक्चर, स्टाइलिश एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर दीज एलिमेंट, मतलब तुम्हारे पास जिसमें बहुत सारा प्रयोग किया जाता है उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रेडमार्क पे यह करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 17 नंबर 16 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने, यहाँ पर आ जाते हैं। कह दिया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़, यानी कि हैज़ नोटिफाइड द न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019 आन, वो कब लाया गया, तो यानी 2019 में लाया गया। भैया ये तो खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया गया था। वो लाया गया था आपके सामने 19 मार्च 2019 को, 19 मार्च, ठीक है, ये आपके सामने 19 मार्च, इसमें तुम्हारे पास ऑप्शन में है ये नहीं भाई, 19 मार्च 2019 को लाया गया। ठीक, तो इसमें देखिए लिख रखा है न्यू ड्रग्स एंड तुम्हारे पास क्लिनिकल ट्रायल 2019 में किया गया था, बट एग्जैक्ट डेट इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, इसको नेट पे करना पड़ेगा। ठीक, चलिए इसको हम क्या कर देंगे, उसी में मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया,
वो यानी तुम्हारे पास मार्च होता, बट कंफर्म करना है 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च या 26 मार्च लगातार दिया गया है। ठीक है, इसको 16 को ऐसे ही रहने देते हैं, अभी इसको कंफर्म करिए। बुक में नहीं दिया गया इसको, ठीक है, देखना पड़ेगा किसी अन्य बुक में, ठीक है, जो थोड़ा सा हायर लेवल की बुक रहेगी। 17 नंबर क्या होगा, ब्लड बैंक यूनिट सर्वे मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्लोर एरिया कितना होना चाहिए, 100 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, 100 मीटर पे टिक मार देंगे। 18 नंबर क्या लिख रखा, इज डैश, ठीक है, डैश स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ मेडिकल वेस्टेज। कहने का मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, एक तरह का आर्ट होता है सेफ डिस्पोजल करने के लिए मेडिकल वेस्टेज को, उसको क्या बोलते हैं आपके सामने, प्लाज्मा पैरोलाइसिस बोलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इज पास इन। अब ये देखा जाए तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा दिया जाएगा, ये तुम्हारे पास आप देख लिए होंगे यहाँ से। देखिए आपके सामने डिजास्टर मैनेजमेंट तुम्हारे पास क्या हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट कब पास किया गया था, देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में किया गया था। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन पूछा गया था, 2005 पे क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। मेडिकल डिवाइस इन्वॉल्व द लो रिस्क लेवल आर कैटेगराइज अंडर द, कहने का मतलब तुम्हारे पास जो कौन से ऐसे मेडिकल डिवाइस है जो लो रिस्क होता है, शेड्यूल ए यानी क्लास ए के अंतर्गत रहता है। जितनी अच्छी क्लास रहेगी उतना उसका रिस्क क्या होगा, कम से कम होगा। तो ये कहानी रही 2023 के बारे में। अब आपके सामने हम लाते हैं 2024 के बारे में। देखिए ये पेपर है आपके सामने 2024 का, ठीक है, 2024 का आपके सामने पेपर है। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, इसको जूम करके आपके सामने यहाँ से विजिबिलिटी दिखाई जाती है। क्या दे रखा आपके सामने 2024 में, इनके बारे में चलते हैं। ठीक है, यहाँ से आते हैं, क्या दे दिया गया है यहाँ। पहला क्वेश्चन बोला गया यानी मेटफॉर्मिन जो किसके अंतर्गत आती है आपके सामने, वैसी दवाइयाँ होती जो हाइपर डायबिटीज की ट्रीटमेंट में प्रयोग की जाती। तो यानी मेटफॉर्मिन ड्रग्स कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। अब बताओ वो किस शेड्यूल के अंतर्गत आती है, वो शेड्यूल एच के अंतर्गत आती, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं दे सकते हैं। तो इस पे टिक मार देंगे यहाँ से। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिखा, रिकमेंडेड टेम्परेचर टू स्टोरेज ऑफ द कूल वैक्सीन। याद रखना कोल्ड नहीं, हमसे कूल पूछा है, तो कूल का तुम्हारे पास 15 से लेके कितना होना चाहिए, 25 फ्रीज के नीचे रखेंगे। यदि कहेगा आपके सामने कोल्ड तुम्हारे पास 0 से लेके आपके सामने 2 से लेके 8 तक होता है, या 0 से 8 तक का ये होगा। जब कूल प्लेस पे कहेगा तो फ्रिज में रखना बट नीचे रखना है, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में आपके सामने शेड्यूल यम डिस्क्राइब्ड, अभी बताओ शेड्यूल यम आपके सामने क्या बोला गया था, शेड्यूल यम दोबारा दिखाते हैं। शेड्यूल यम के अंतर्गत हम क्या क्या बोले हैं, इसको आपको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो शेड्यूल यम के अंतर्गत तुम्हारे पास किसमें जीएमपी प्रोडक्ट आते हैं, क्या बोलते हैं, गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस। देखिए शेड्यूल यम के अंतर्गत आते हैं। तो बोला गया आपके सामने शेड्यूल यम डिस्क्राइब्ड जीएमपी प्रोडक्ट यानी प्रैक्टिस होता है, यानी गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस। तो ये टिक मार देंगे यहाँ से। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, चौथा नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स ऑफ द फसाई। अब बताइए, फसाई का फुल फॉर्म अभी बोले थे उस वाले सेट में 2023 वाले में। ठीक है, तो इसको हम नहीं बताएंगे, अब इसको कमेंट में लिख के दिखाएंगे। फूड सेफ्टी एंड सैंपल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, चलो इसको हम काट देते हैं। फायर सेफ्टी एंड तुम्हारे पास क्या होगा, सैनिटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये काट देते हैं आपके सामने। अब इसमें से बताइए बी और डी में कौन सही है, आप कमेंट बॉक्स में भरने से लिख के दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो ये कहानी होती है इनके बारे में। नेक्स्ट में आपके सामने 5वां नंबर क्या, ऑप्टिमम डोज ऑफ द थेरेपी डिटरमाइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, ऑप्टिमम डोज जो डोज होती है, ठीक है, वो किस फेज में क्या करेगा, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल। वो फेज क्या होती है आपके सामने, सेकेंड के अंतर्गत रखी जाती है। ये हो गया। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे दिया गया है, क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर। 6वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया। मतलब ऐसी कौन सी ड्रग्स है जो हमारे शरीर यानी हमारे इंडिया में ड्रग्स की यानी बॉडी को रेगुलेट करती है। वो क्या होती है, CDSCO का नाम सुने होंगे। यानी C से सेंट्रल, D से ड्रग्स, X से स्टैंडर्ड, को C से कंट्रोल होता है, O से ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर क्या पूछ देगा, अमॉन्ग द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द PCI 6 मेंबर आल इलेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो 6 मेंबर होते हैं वो किससे इलेक्टेड किए जाते हैं, वो आपके सामने यूनिवर्सिटी से किए जाते हैं। यहाँ से करेक्ट हो जाएगा ये। 8वां नंबर क्या होगा, सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी बताओ कहाँ पर, हर एक बच्चे को पता है, कोलकाता। 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ए पर्सन विच ऑफ द डिपेंड ऑन द नार्कोटिक तथा साइकोटिक ड्रग्स। अब बताइए कोई व्यक्ति है
नारकोटिक तथा साइकोटिक ड्रग्स पर जब डिपेंड हो जाता है, ठीक, जब डिपेंड हो जाता है उसको क्या बोलते हैं आपके सामने, एडिक्ट, मतलब उसको कहते हैं इनको लत लग चुकी है इस दवा को, एडिक्ट लिख देंगे। शेड्यूल जी तुम्हारे पास क्या होती है, अभी बोले थे शेड्यूल जी के अंतर्गत ऐसी दवाइयाँ आती हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर तुम्हारे पास शेड्यूल जी के अंतर्गत को तुम्हारे पास क्या आ जाती है, लिस्ट ऑफ सब्सटेंस टू बी यूज टू अंडर द मेडिकल प्रोविजन इन द लेबल यानी अडल्टिंग, इसमें प्रयोग की जाती है शेड्यूल जी। यही शेड्यूल जी क्या होता, इतना आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, फॉर्म नंबर, ठीक है, यूज टू फॉर द लाइसेंस रिटेल शॉप के लिए भैया कि फॉर्म नंबर कितना लेना पड़ेगा, 21, फॉर्म नंबर 21 लेंगे तुम्हारे पास, और C1 के अंतर्गत तुम्हारे पास आ जाएगा। अब C1 के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सी के अंतर्गत बायोलॉजिकल तथा स्पेशल प्रोडक्ट का इंपोर्ट सेल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किया जाता है। C1 के अंतर्गत लिस्ट ऑफ द स्पेशल प्रोडक्ट हु द इंपोर्ट सेल तथा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, एक स्पेशल प्रोविजन के तहत, ये इसी के अंतर्गत आता है। अब भैया 12 नंबर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स क्लेमिंग क्योर ऑफ कैंसर, कैंसर के लिए तुम्हारे पास की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक, या आप कीमोथेरेपी भी बोल सकते हैं। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट में क्या, फार्मेसी एक्ट वाज इम्प्लेंट, यानी क्या हो, इम्प्लीमेंट इन ईयर, मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, फार्मेसी एक्ट कब इम्प्लीमेंट किया गया था, 1949 में किया गया था, 1948 में किया गया था जी, फार्मेसी एक्ट इम्प्लीमेंट की। कर दिया ब्लड बैंक का क्या काम होता है, ये ब्लड को कलेक्शन करते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का कलेक्शन करते हैं और ब्लड को क्या कर देते हैं गुरुदेव, स्टोरेज करके रखते हैं, जब रिक्वायरमेंट होती तो पर्सन अपना खरीद के या डोनेट करके ले जाता। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब पास हुआ था, 2005 में पास हुआ था, ये भी आपके पिछले इस साल पूछा गया था, तो ये भैया 2025 का ही लिखती थी, 2005 में, देखिए 2005 में पूछा गया था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेथड यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द बायोमेडिकल वेस्टेज, मतलब तुम्हारे पास बायोमेडिकल वेस्टेज लिया जाता है, किस मेथड से उसे ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गड्ढा खंड के बहुत नीचे डालते हैं, तो पहले में क्या, यहाँ वाले पे क्या लिखेंगे, डीप, ठीक है, डीप बोरिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे आपके सामने, डीप बोरिंग, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इंसीरेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे आपके सामने, इंसीरेशन लिख देंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन अब रजिस्टर फार्मासिस्ट के लिए क्या चाहिए आपके सामने, डी फार्मा चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात हो गई। बायोएथिक्स क्या होता है, मतलब स्टडी की जाती है आपके सामने एथिकल, सोशल तथा लीगल इम्प्लीमेंट ऑफ द बायोमेडिकल, जो भी डिवाइस ड्रग्स वगैरह होती है वो बायोएथिक्स कहलाती है। DTAB आपके सामने क्या होता है, डी से नाम सुने होंगे ड्रग्स, ठीक है, और टी से आपके सामने क्या हो जाएगा, टेक्निकल हो जाएगा, और ए से आपके सामने क्या हो जाएगा, एडवाइजरी हो जाएगा, और बी से आपके सामने क्या हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा। अब ये कब लागू किया गया, ये भी पूछ सकता है, 1940 में ये लागू किया गया था। ये कहानी रही इनके बारे में, ठीक है, तो इनको भी हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक्सप्लेन करके दे दिया हमने इजी तरीके से, ठीक है, यहाँ से हो गया। और कुछ दिया था, ठीक, तो ये आपके सामने दे दिया गया है, 20 क्वेश्चन इसमें दे रखा। उसके बाद आपके सामने यहाँ से क्वेश्चन 2025 वाला देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपके सामने लाइन एथिक 2025 पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में क्या दे दिया गया है आपके सामने, फार्मेसी एक्ट पास कब हुआ था, 1948 में, तो ये पे टिक मार देंगे यहाँ से। नेक्स्ट में देखिए क्या होता है, इस पे अभी तो सुबह ही सॉल्व कराए थे इस पेपर को। कह दिया प्रेसिडेंट ऑफ PCI, PCI से तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ PCI होना चाहिए। तो ये तुम्हारे पास बोथ A और B पे टिक मार देना। यहाँ से बहुत ब्लैक है दिख रहा भाई, इसको की तरह से मैनेज कर देना, ठीक है, उजाला तगड़ा, ठीक है, किया जाए यहाँ से, ठीक है। अब एटलीस्ट दिख रहा होगा थोड़ा सा। मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट कितना होना चाहिए, 18 साल कम से कम होना चाहिए रजिस्टर फार्मासिस्ट के। शेड्यूल पी के अंतर्गत तुम्हारे पर लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स आती है, भी बोले थे शेड्यूल, देखिए याद कर लेना, शेड्यूल से एक आध क्वेश्चन कन्फर्म आता है। देखिए शेड्यूल पी के अंतर्गत क्या आ जाता है आपके सामने, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स आता है, मतलब उस दवा का रियल में कितना, ठीक है, कितना क्या होना चाहिए आपके सामने, एक्सपायरी डेट होना चाहिए, टाइमिंग वो बताता है। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इज मेंटेन कौन करता है, PCI के द्वारा ही होता है, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। लिख रखा फार्मासिस्ट इज रिलेशन टू ही द प्रोफेशन, उसको क्या बोलते हैं, फार्मासिस्ट विजिलेंस बोला जाता है।
ठीक, ये कहानी होती है इनके बारे में। 17 नंबर क्या लिखा, फार्मेसी काउंसलिंग इज ए कांस्टेंट एवरी, मतलब हर एक 5 साल के बाद उसे क्या कर दिया जाता है, सुधारा जाता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, ड्यूरेशन ऑफ इम्पोर्टेंट लाइसेंस कितने साल का होना चाहिए, आपके सामने 2 साल का होना चाहिए। DTAB बताओ कि चेयरमैन कौन होते हैं, वो ड्रग्स कलेक्टर सेंट्रल यानी आपके सामने जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, इसको कंटिन्यू यानी मैनेज किया जाता है। ठीक है, ठीक है। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होते हैं ये आपके सामने। ये तो भाई ये तो लगता है, ठीक है, इसको तो यानी प्रेसिडेंट ऑफ PCI होते हैं, या आपके सामने ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, ये तो भाई थोड़ा सा मिस्टेकिंग टाइम में लग रहा है हमको। ठीक, चलिए इसको मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा टाइप में क्वेश्चन है। कर दिया मैजिक रेमेडी मीर, मतलब उसमें क्या होता है, तालिस्मान होता है यानी कवच होता, मंत्रा, ये तीनों होला। आल आप बीच पे टिक मार देंगे यहाँ से। फुल फॉर्म ऑफ फसाई, फसाई का फुल फॉर्म आप पहले ही बोले थे। देखिए सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पर होती, कोलकाता में बोले थे, 2024 में भी पूछा, 2025 में पूछा। जेरिस्प्रूडेंस मीन ऑफ द नॉलेज, आप उसको क्या बोलते हैं, आपके सामने लॉ एंड एथिक्स बोलते हैं, लॉ लिख देंगे तब भी चल जाए। मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द रिटेल इन गिवन ऑफ द शेड्यूल एन, अब शेड्यूल एन के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या आ जाता है, देखिए लिख रखा लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, मतलब फार्मेसी चलाने के लिए कम से कम जो इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है उसे शेड्यूल एन के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, ये हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट वाज यानी इनॉग्रेटेड, और कब किया गया था, आपके सामने 16 अक्टूबर 2003 में किया गया था। ठीक, अब ट्रू एंड फॉल्स बताना पड़ेगा आपके सामने यहाँ से। सिफ्रोकाइनेज एग्जाम्पल ऑफ द शेड्यूल जी, शेड्यूल जी के अंतर्गत तुम्हारे पास नहीं आता है। द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास किया गया था 1949 में, ये तो भैया आप देखे थे। हिप्पोक्रेट इज द फादर ऑफ मेडिसिन, इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा ही जाता है। मिनिमम ट्रेनिंग बताओ कितना होना चाहिए, कितना, ये तो 300 लिखा है, इसके लिए 500 होना चाहिए, तो जाहिर सी बात फॉल्स है। यानी पॉइजन एक्ट कब का पास किया गया था, 1919 में, तुम्हारे पास सही हो जाएगा यहाँ से। इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया है, 2023, 2024, 2025 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, उसको क्या कर दिया हम अच्छे तरीके से। 2 क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये वाला इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।